अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका करीम टीवी उर्दू के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम व एहसान और उसके शुक्रिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद आप हज़रात की खिदमत में एक माज़रत पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि लंबे अरसे तक बीमार रहने और बेहद मशगूलियत के सबब से आपकी खिदमत में हाज़री नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत सारे अहबाब मायूस और बहुत सारे नाराज़ और निजी मुलाकातों में तरह तरह की शिकायत उनकी तरफ से आ रही थी। आप हज़रात के बेहद इसरार पर यह सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम और उसका एहसान रहा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आज का हमारा पहला सवाल ज़िला हरदोई से सानिया ने भेजा है। पूछती हैं, अगर शाम के झूठे बर्तन ना धोएं तो क्या उससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है? बर्तन शाम का हो या सुबह का हो, जितना जल्द उसको धोकर रख दिया जाए उतना ही अच्छा और बेहतर होता है। कभी कभी हमारी तबीयत इंतशार ज़हनी की वजह से, इंतशार ज़हनी यानी हमारी तबीयत किसी और तरफ लगी हुई है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वक्त पर खाना तैयार करें और जो घर वाले हैं, खाने वाले हैं, उनको खाना परोसें, खिलाएं और बर्तनों को साफ़ करके रख दें। लेकिन एक तो खाना पकाने के दरमियान आजकल जो हमारे घरों में हो रहा है, आम तौर पर ख़वातीन जो कर रही हैं, सोशल मीडिया से, मोबाइल से, ड्रामों से, सीरियलों से जिस कदर वो जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से कोई काम भी वक्त पर नहीं हो पा रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। ये जितने भी काम हमने जिक्र किए हैं, अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम इसके लिए एक मुनासिब वक्त मुतय्यन करके रख सकते हैं कि अपने ज़रूरी कामों से फारिग होने के बाद हम ये काम करेंगे। ज़रूरी काम को पीछे डाल दें और ये गैर ज़रूरी काम ज़रूरी समझें तो जाहिर है कि इससे हमारी ज़िंदगी का सारा नज़्म दरहम बरहम हो जाता है और हमारे सारे काम गैर मुरत्तब हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। सिर्फ बर्तन धोने की हद तक ये मसला ना रखें, बल्कि और कामों में भी। आम तौर पर पहले ऐसा होता था कि घरों में कपड़े भी कम होते थे और वो एक दूसरे दिन, तीसरे दिन धो लिए जाते थे। अब घरों में वॉशिंग मशीन आ गई है तो अब क्या करते हैं, अब कपड़े भी ज़्यादा चाहिए, कई जोड़ी चाहिए ताकि 2-3 जोड़ी जमा हो जाएं अगर, तो भी हमारे पास पहनने के लिए रहने चाहिए। फिर आप जब जमा हो जाए गठरी की गठरी, तब हम वॉशिंग मशीन के पास जाएंगे, तब उसको स्टार्ट करेंगे और तब धोना शुरू करेंगे सुबह से शाम तक। और फिर कहेंगे, हाय आज तो थक कर पस्त पड़ गए, कुछ काम को तबीयत नहीं हो रही, खाना भी कैसे पकाएं, जब होटल से ले आइए जी, आज तो बिल्कुल हाथ पैर जवाब दे गए हैं। अरे भाई, अगर इतना बोझ ना बढ़ाया जाता और वक्त पर तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते में कपड़े धो लिए जाते तो क्या ये सूरत हाल होती? दायरे नहीं होती।
तो इसी तरह की और भी चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं कि उनको बयान किया जाए। अब ये जो सवाल है, क्या बरकत ख़त्म हो जाती है? तो क्या जब तक बरकत ख़त्म ना हो तब तक हम यही करते रहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हदीस में इस तरह की बात आई है कि झूठे बर्तन हमारे लिए बाइसे नहूसत बनते हैं, बद्दुआएं करते हैं। तो हमें एहतियात करना चाहिए और इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। मान लो हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या ये मुनासिब है रात भर बर्तन झूठे पड़े रहें, उसको छछूंदरें, चूहे चाटें, छिपकलियाँ घर में बसेरा डालें और उसी की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो? ये कितनी सारी बेबरकतियाँ हम ला रहे हैं। तो ऐसा ना करें। बेहतर यही है कि वक्त पर बर्तन, शाम के बर्तन शाम को धो लें, सुबह के बर्तन सुबह को धो लें और उसका चट्टा ना लगाए रखें। और बेहतर तो यह है कि बहुत ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल भी ना किए जाएं। घर में 2 आदमी हैं, 4 बर्तन रखें, खाना खाया फ़ौरन धो के रख दिए। अब आपने बर्तन डेकोरेशन के हिसाब से, लोगों को दिखाने के हिसाब से बहुत सारे मंगा रखे हैं, तो 2-4 पड़े हुए हैं तो पड़े रहो, और नए हैं हमारे पास, उसमें खाना खिला दिया, सुबह को भी खिला दिया, दोपहर को भी खिला दिया, शाम को भी खिला दिया। अब शाम को भी तबीयत नहीं हो रही है, सीरियल का वक्त निकला जा रहा है, तो पड़ा रहने दो, कल को धो लेंगे। तो ये आदतें अच्छी नहीं है, इनसे परहेज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।